तो दोस्तों अब हम आप पहुंचे हैं अमृतसर के मशहूर लॉरेंस रोड पे, और लॉरेंस रोड पे ठीक श्री बिजली पहलवान जी मंदिर के सामने है हमारी डेस्टिनेशन, जो कि है कान्हा स्वीट्स। तो आइए मेरे साथ आपको यहाँ के जायके टेस्ट करवाते हैं, चलिए। दोस्तों तकरीबन 20 मिनट के इंतजार के बाद हमारी पूड़ी और छोले की डिश हमारे सामने आ चुकी है। अगर हम देखें यहाँ की स्पेशलिटी तो ये देखिए, पूड़ी, फुटबॉल पूड़ी भी इसे आप कह सकते हैं। और इस पूड़ी के साथ आपको मिलते हैं यहाँ पर छोले, और साथ में ही एक बहुत ही स्पेशल डिश होती है जिसे हम कहते हैं लौंजी। अब लौंजी बनती है आलू से, बट आलू की सब्जी और लौंजी में मेन डिफरेंस ये होता है कि लौंजी में डलते हैं मेथरे, सौंफ, गुड़, तो मिठास इसमें होती है, जबकि आलू की सब्जी में हम नॉर्मली देखें तो मिठास नहीं होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखें इसे खा के इसका टेस्ट। वैसे तो कहा जाता है कि पूड़ी के साथ छोलों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, बट लौंजी भी आपको बहुत टेस्ट देती है। तो पहले हम छोलों के साथ ट्राई करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे लौंजी की तरफ। जो छोलों का जायका है उसके अंदर आपको एक रिचनेस नजर आती है। खाते समय ये फील होता है कि वाकई आप बहुत बढ़िया क्वालिटी के चने खा रहे हैं। अच्छा, पूड़ी की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इस पूड़ी के अंदर, इसे हम थोड़ा सा खोल देते हैं आपके लिए। पूड़ी के अंदर पीठी की फिलिंग की गई है, और आप देख सकते हैं हल्की सी लाल मिर्च भी डली हुई है इसमें, तो ये इस पूड़ी के टेस्ट को और ज्यादा एनहांस करती है। तो चलिए खत्म करें और फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अमृतसर में अमृत टॉकीज नाम के एरिया पे। ये एक टाइम पे थिएटर होता था, और इसके ठीक सामने हमारा डेस्टिनेशन है जहां हम जाने वाले हैं, जिसका नाम है एसके वैष्णव फूड्स। तो चलिए मिलते हैं आपको एसके वैष्णव फूड्स के अंदर, आइए। ये देखिए क्या सुंदर बनाया हुआ है, बाकायदा इसके अंदर आप लेयर्स देख सकते हैं, और साथ ही इन्होंने हमें दी है पनीर की सब्जी, रायता, ये है, इसमें भी पनीर है, और साथ में माँ की दाल, पंजाबियों की स्पेशल, और ये हमारे पास अचार, सलाद, डेजर्ट्स में हमारे पास गुलाब जामुन, लस्सी, यानी आप जितना मर्जी कर लो, आप रोक नहीं पाओगे भाई। वो कहावत सुनी है, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। और मजे की बात यह है, ये देखिए मैं थाली भी खा चुका हूँ, छोले भटूरे भी खा लिए हैं, लस्सी भी पी ली, मजा हो गया। पेट भारी हो गया पर जेब भारी नहीं हुई। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये थाली इतनी स्वादिष्ट थाली 160 रुपए की थी। अरे वाह, कितने में? बस छोले भटूरे 60 रुपए के। ये इस प्राइस में रियलिटी में इतना स्वादिष्ट खाना आप लोगों को सिर्फ एसके, जो कि अमृत टक्की के पास पड़ता है, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के जस्ट ½ किलोमीटर दूरी पे, इतना स्वादिष्ट खाना सिर्फ आपको वहीं पे मिल सकता है, और इस रीजनेबल रेट पे और कहीं पे मिल। चलो एक बात बताओ, आपको क्या लगता है गुलाब जामुन जो आपने खाए कैसे थे? यार ये देखो, मैं तो पूरे 3 गुलाब जामुन खा चुका हूँ अभी तक, और अभी भी मेरा मन नहीं भरा है। क्या लगता है इनका दाम क्या होगा? स्वादिष्ट एकदम बढ़िया, एसके के स्वादिष्ट गुलाब जामुन। दाम तो बता दो, क्या लगता है, गैस करो। कितना दाम होगा? आप गैस करो, सही बताओगे तो खाने का बिल मेरे को गलत बताया तो खाने का बिल आप। मेरे को लगता है कम से कम नहीं तो 25-30 रुपए का तो एक होगा ही गुलाब। एक गुलाब जामुन
40 रुपए में आपने सर 2 गुलाब जामुन खाए हैं। अरे क्या बात है, इतने स्वादिष्ट गुलाब जामुन सिर्फ 40 रुपए में। रियली डिलीशियस, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही मजा आया। तो दर्शकों, हम गुलाब जामुन खाने के बाद में आपको कुछ और बढ़िया दिखाएंगे अमृतसर में स्ट्रीट फूड। और ये आ गई दोस्तों इंद्रपुरी ढाबे की स्पेशल थाली। अरे वनीक जी, बहुत सारी आइटम्स है इसमें तो। संदीप जी, देखते बनता है। देखिए, पहले तो दिखने में ही बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अपील कर रही है ये थाली। पालक पनीर दिख रहा है मुझे, शाही पनीर है, ये पंजाबियों की शान दाल मखनी, और ये पुदीने की चटनी। एक बात मैं बताता हूँ इंद्रपुरी ढाबे की, ये जो पुदीने की चटनी यहीं पे मिलती है और किसी ढाबे में नहीं मिलती, और ये चटनी बहुत ही स्पेशल है। चलिए खा के देखेंगे, पर साथ ही साथ हमें इसको नहीं हम इग्नोर कर सकते, दही बल्ला। और अगर मैं बात करूं पराठों का, तो ये लच्छा पराठा है, 7 लेयर पराठा देख सकते हैं। इसके ऊपर लाइनें ऊपर धनिया से सजावट की हुई है, बहुत प्यारा है दिखने में। अब तो रुका नहीं जा रहा है, शुरू करते हैं, चलिए आइए। तो मैं तो शुरू करूंगा शाही पनीर से जी। अरे मैं पालक पनीर खाऊंगा। चलिए, तो ये हमने लिया ग्रेवी, और एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर संदीप जी जो देसी घी का स्वाद आ रहा है, वो सोने पे सुहागा है। इट्स लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। बिल्कुल। तो दोस्तों, अब हम पहले खाना खत्म करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। बिल्कुल। तो लो जी संदीप जी, खाना तो अल्टीमेट। मैं अपने सारे दोस्तों को बताना चाहूंगा कि भी जरूर आना इंद्रपुरी ढाबे पे, और ऐसा खाना, ऐसा डिलीशियस खाना नहीं आपको मिलेगा। बिल्कुल। और खाने की खास बात यहाँ पे ये लगा कि बिल्कुल सिंपल प्रेपरेशन बट टेस्ट बहुत ही बढ़िया। यानी बोलते हैं ना, सादगी में सुंदरता होती है, ये चीज वही है। आपको खाना खाते वक्त ना ज्यादा मिर्च लगेगी, ना ज्यादा मसाला लगेगा, बट खाना उतना ही स्वाद होगा। तो बस अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। तो चलिए, तो अब हम आ चुके हैं भंडारी पुल के नीचे एक 80 साल पुरानी दुकान में, जहां पे आपको मिलते हैं स्पेशल पकौड़े। इन पकौड़ों को अमृतसर में तलिया के नाम से जाना जाता है, और हम इस समय खड़े हैं दर्शन सिंह जी की दुकान पर। दर्शन सिंह जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जैसा कि मुझे आपने बताया कि ये दुकान 80 साल पुरानी है। हाँ जी सर। तो कितने, आपकी कौन सी पीढ़ी है? हमारी तीसरी पीढ़ी है सर। तीसरी पीढ़ी है, क्या बात है। पहले दादाजी थे, हाँ। फादर साहब, ठीक है। तीसरी नंबर पे हम आ गए। और क्या क्या मिलता है आपके यहाँ, कुछ दिखाएंगे हमें आपके यहाँ क्या क्या मिलता है? हमारे समझे मेथी है, ये गोभी का पकौड़ा है, ठीक है। ये प्याज का है, ये आलू की टिक्की है, ओहो, ये बैंगन का है, ये सिंपल आलू है, क्या बात है। और ये मिक्स पकौड़े हैं। और मिक्स पकौड़े भी हैं, हाँ ये मिक्स पकौड़े हैं। दिखाइए। तो दर्शकों, अगर आप देखें ये ग्रीन चटनी है, हरी मिर्च वाली। तो वैरायटी की यहाँ पर अगर हम बात करें, तो एक सिंपल आलू के पकौड़े से लेकर मेथी का पकौड़ा, सिंपल आलू का पकौड़ा, बैंगन का पकौड़ा, यानी आप जो चीज़ सोच सकते हैं उस चीज़ के यहाँ पे आपको पकौड़े मिलते हैं। और ख़ास बात ये है कि ये सारी चीज़ें दी जाती हैं आपको इस स्पेशल चटनी के साथ। अच्छा, ये चटनी को बनाने का तरीका भी बहुत ख़ास है। इसके अंदर डलता है धनिया, पुदीना, आलू,
हरी मिर्च और नमक, इन चीज़ों को कंबाइन करके ये स्पेशल चटनी बनाई जाती है जो इन पकौड़ों के टेस्ट को एनहांस करती है। और अगर आप मेरे साथ यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं कि ये सरसों के तेल में पकौड़े तले जाते हैं और आज भी यहाँ पे अंगीठी जो है वो कोयले की है, यानी कोयले की मध्यम आंच पर इन पकौड़ों को फ्राई किया जाता है और एक साथ में ही यहाँ पर मेरा ख्याल है कम से कम 1-1.5 किलो पकौड़े एक टाइम में ही तल दिए जाते हैं। और डिमांड आप देख सकते हैं कि साथ में तला जाता है और साथ ही साथ ये सारा सामान बिक जाता है। तो दर्शकों, हमारा टेबल सज चुका है। हमने यहाँ पर लिए हैं अलग अलग टाइप के पकौड़े। आप देख सकते हैं ये है बैंगन, जिसे हम ऑबरजीन या ब्रिंजल कहते हैं, ये उसका पकौड़ा है। ये मेथी का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आलू का है और ये गोभी का है। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि यहाँ पर आप कोई भी पकौड़ा ले लीजिए, पर पीस का कॉस्ट 20 रुपए है। और अमृतसर की एक बहुत स्पेशल चीज़ है जिसे हम कहते हैं कुलचा, इसे खमीरी कुलचे के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पर आपको मिलता है 7 रुपए पर पीस। इसकी एक ख़ास बात आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुलचा है, इसको मैंने यूँ क्रश कर दिया और यूँ छोड़ा तो ये फिर पहले जैसा ही हो जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ के जायकों के साथ। तो ये हमने लिया एक कुलचे की बाइट, साथ में हम पहले ट्राई कर रहे हैं गोभी का तलिया। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक तो बहुत गर्म है दोस्तों, वेरी हॉट। ये देखिए इसके अंदर आपको गोभी दिखेगी और अंदर और मसाले भी हैं यहाँ पर। तो ये हमने लिया है, साथ में हम लगा रहे हैं थोड़ी सी चटनी। ओए होए, मज़ा ही आ गया, बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही क्रिस्पी। ऊपर का लेयर बहुत अच्छी तरीके से फ्राई किया गया है और अंदर की गोभी उतनी ही सॉफ्ट है। चलिए एक और अलग वैरायटी ट्राई करें। तो इस समय हम जा रहे हैं मेथी के पकौड़े पे। अगेन आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर आप देखें तो मेथी आपको क्लियरली विजिबल दिखाई देगी इसमें। तो कुलचा, मेथी का पकौड़ा और ये आई साथ में ये चटनी। इस चटनी में हल्की सी खटास भी है और सर्दियों के मौसम में इसमें मूली भी ऐड की जाती है। तो देखें, जितना गोभी का पकौड़ा अंदर से सॉफ्ट था, मेथी का पकौड़ा उतना ही क्रिस्प है, उतना ही अच्छे से तला हुआ है। बढ़ते हैं आगे। आलू वाला भी ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। आलू वाले के अंदर भी आप देख सकते हैं पूरा आलू अच्छे से भरा हुआ है, बहुत पतला लेयर ऊपर बेसन का है और जायकों का यहाँ पे भंडार है। आपको हर तले में, हर पकौड़े में एक अलग स्वाद का अनुभव हो रहा है और ये अनुभव वाकई आपके टेस्ट बड्स के लिए एक बहुत बड़ी ट्रीट है। तो चलिए अब हम ये ख़त्म करते हैं और ख़त्म करके मिलते हैं आपको हमारी अगली डेस्टिनेशन। ओए क्या बात है।
आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी चहल पहल है और इन्हीं तंग गलियों के बीच में कहीं ना कहीं हम खड़े हैं केसर के ढाबे के ठीक बाहर। और आप देख सकते हैं ये इनकी पहली, दूसरी और ये तीसरी आउटलेट। चलते हैं जल्दी अंदर, कराते हैं आपको रूबरू यहाँ के जायकों से। तो आइए मेरे साथ, हम जा रहे हैं केसर के ढाबे के अंदर। क्या बात है। तो भाई फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। ये देखिए आ चुकी है हमारी केसर की यहाँ पे स्पेशल थाली। क्या बात है। और ये देखिए, ओए होए, एंड एक और बार, ये यहाँ पे खास एक परंपरा होती है कि रोटी को यूं करके दिया जाता है। क्या बात है। तो देखिए तरातर, सबसे पहले तो मैं आपको पहली नज़र में ही दिखा दूं कि मेरे सामने मुझे दिखाई क्या दे रहा है। और ऑनेस्टली दिख रहा है घी, घी और घी, यानी प्योर देसी घी। ये देखिए, ओए होए, ये रोगन देखिए, ये है यहाँ की स्पेशल माँ की दाल, जिसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये स्पेशल रोगन। बात करें अगर पालक पनीर की, तो ये लीजिए, ये पालक पनीर में से भी हमने कुछ नहीं किया है, बस चमचे को अंदर डुबाया है। और ये देखिए, ये है पालक पनीर पे डला हुआ घी। छोलों की बात करें, छोलों का भी वही हाल है, चनों का। और पराठों की बात करें तो मज़े की बात यह है कि पराठों का भी वही हाल है। तो भाई अगर तो आप कैलोरी कॉन्शियस हो, डाइट कॉन्शियस हो, तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, महीने में एक आधी बार आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हो। यहाँ के जायके, अगर अमृतसर आप बाहर से आ रहे हो तो बिल्कुल बनता है यहाँ पे आना। क्योंकि जिस तरह अमृतसर में हम कहते हैं कि यहाँ की सारी फेमस जगहें हैं, तो केसर का ढाबा भी इंडीड यहाँ का एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से। मुझे असल में समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत करूं तो कहाँ से करूं। तो ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये लच्छा पराठा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इसके अंदर जो लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए क्या वेल डिफाइंड लेयर्स है इसमें। बिल्कुल पता चलता है कि वाकई लच्छा पराठा है। ऊपर ये धनिये ने तो चार चांद लगाए हुए हैं। क्या लुक बढ़ाई है इस लच्छे के पराठे की। चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से। ये ले लिए हमने लच्छे के पराठे। अच्छा, जब मैं ये तोड़ रहा हूँ तो ये देखिए, आपको मैं मेरे हाथ दिखा दूँ यहाँ पर। अभी तो हमने खाना शुरू नहीं किया है। तो भाई बहुत हैवी है, नो डाउट अबाउट इट। पालक पनीर से शुरुआत करते हैं। तो ये हमने लगा लिए हैं यहाँ पे पालक, और ले लेते हैं यहाँ पे एक पीस पनीर का। ये देखिए, दिस इज द बाइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट बाइट। ये देखिए धुआं उठ रहा है, गरम गरम है। ओह, जो पालक का फ्लेवर है, क्या कहने, यानी पूरा बर्स्ट आ रहा है फ्लेवर्स का। और ऑब्वियसली जो देसी घी डाला हुआ है, वो देसी घी डालने की वजह से तो इसका जायका जो है एकदम आसमान को छू जाता है। पंजाबी की वही फेमस कहावत, देसी घी हो सबदा प्यो, तो वही चीज़ यहाँ पर है। और घी का इस्तेमाल बहुत खुला किया गया है यहाँ पे। अब टेस्ट करते हैं यहाँ पे उस चीज़ को जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। वो था यहाँ की ये स्पेशल दाल, जिसे 12 घंटे काढ़ के बनाया जाता है धीमी धीमी आंच पे। तो देखिए इसका जायका। सबसे पहला फ्लेवर जो आया ना भाई, वो तो आया, वो जो ऊपर से छौंका लगाया था देसी घी का, उसी का पूरा रस एक आपके मुंह में आ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आपको जो माँ की दाल है उसका फ्लेवर आना शुरू होता है। लवली, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भाई ये इंडीड पंजाब में वन ऑफ द बेस्ट माँ की दाल मानी जाती है। मुझे याद है, मैं अपने जम्मू के टूर पे जब था, तो जम्मू में एक और ऐसा ढाबा था जिसका नाम था जमींदारा का ढाबा। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर भी हमने माँ की दाल
के जायके लिए थे और प्रिपरेशन का तरीका बिल्कुल वही, देग में 12 घंटे उसे पकाया जाता था। तो टेस्ट में सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि घी की मात्रा यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं, जो है यहाँ के स्पेशल चने। अब चने खाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये चनों का साइज़ देखिए आप। यहाँ पे बहुत ही मोटे साइज़ के चने यूज़ किए जा रहे हैं, जिसे यहाँ पे $1 चने कहा जाता है। और चनों की रंगत बहुत ही खूब है, बहुत ही बढ़िया रंगत आई हुई है, ये देखिए। तो देखिए चनों का जायका, मज़ा ही आ गया। देखो एक चीज़ ना मैं आपको खुली बता दूँ, यहाँ पे आपको मसाले ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बट जो जायका है वो चीज़ को कुक करने की वजह से निकाला जा रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। अच्छा, इसके साथ हमें यहाँ पे मिलती है ये स्पेशल दही बूंदी। इस दही बूंदी की खास बात ये है कि इसमें आप बूंदी का साइज देख सकते हैं, ये आम बूंदी नहीं है, स्पेशली यहीं पे बनाई जाती है। बहुत बढ़िया है, ऊपर गरम मसाले का हल्का हल्का सा स्वाद आ रहा है, लवली। तो चलिए हम ये जल्दी से अभी ख़त्म करते हैं। अच्छा, एक जाते जाते आपको ये मैंने दिखाया भी था, वैसे आपको यहाँ पे दी जाती है ये प्लेट, जिसके अंदर आपको अनियन और साथ में ये अचार दिया जाता है। ये अचार इस समय इन्होंने आम का दिया है, सीजनल अचार यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री या आपके मील के साथ में ही आता है, आप इसे और भी मंगा सकते हैं। तो ये जल्दी से हम ख़त्म करते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं। तो भाई केसर के ढाबे में हमने यहाँ पे स्पेशल थाली मंगाई थी, जिसका दाम यहाँ पे था 425 रुपये, ये रहा। और खाना ख़त्म होने के बाद मीठा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस थी। हमारे पास थी फिरनी, गुलाब जामुन और रसमलाई। फिरनी थी 40 की, गुलाब जामुन थे 50 के और रसमलाई थी 70 की। हमने चूज़ किया फिरनी और रसमलाई को। तो पहली लुक में आपको दिखा दें हम, ये देखिए मिट्टी के कटोरे में फिरनी आई है, ऊपर चांदी का वर्क लगा हुआ है। और अगर इस फिरनी की बात करें तो इसकी प्रिपरेशन काफ़ी ही सिंपल होती है। दूध में चावलों को काढ़ा जाता है, साथ में हल्का सा खोया ऐड किया जाता है और तब जाके बनती है ये फिरनी। जबकि रसमलाई ऑब्वियसली हम जानते ही हैं। चलिए सबसे पहले लेते हैं हम एक स्वाद इस फिरनी का। तो ये देखिए, ये है, दिस इज द फर्स्ट बाइट। ऊपर तक वर्क आ जाता है इसके ऊपर। लेट्स टेस्ट इट। एंड जो इसमें केसर का फ्लेवर आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। और साथ में ये कचौरे की जो मिठास आ रही है, सुगंध आती है आपको मिट्टी की, वो इसके टेस्ट को बहुत बढ़ाती है। रसमलाई भी जल्दी से देख लेते हैं। ये देखिए रसमलाई दिखने में ऐसी है, ये एक पूरा बड़ा सा पीस है, ये देखिए, दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड देखिए इसका जायका, ओए होए क्या सॉफ्ट है भाई, ये देखो, ले, लवली। तो भाई खा गई तो पे तोड़ एकदम। तो बहुत ही बढ़िया डेजर्ट। ख़त्म करते हैं इसको जल्दी से आनंद लेके। और ये था हमारा केसर का स्पेशल एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जम्मू की वीडियोस रिलीज़ हो चुकी है, तो ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर ज़रूर जल्दी से क्लिक कीजिए ताकि आप वो भी देख सकें। तब तक के लिए दिस इज़ योर दोस्त, दिस इज़ योर होस्ट विनीत कपूर, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।